जय नमोस्तु। सत्तमचनन्द्रियानन्दिमा चेननन्दशः परमितत्पदविन्दिप नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशः गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निहार धर्म ज्योतौ सिन्वर अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। अभी भी म्यूट है भैया जी, ना जाने कैसे म्यूट हो गए। चलिए, ये कौन होस्ट है जो बार बार किसी दूसरे को स्पॉटलाइट कर देता है? ये ना करें भाई, म्यूट भी किसी ने किया भैया जी को अभी। चलिए, जिसने भी किया है उन्हें आता नहीं हुआ है, देख लें। जी जी, चलिए मंगल शरण अपना तत्मंगल हो गया। मंगल शरण। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वसद्भाविशाश्वतं विन्दिस्थानेन तिष्ठन्ति ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम्। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद् जयंतानंद धर्मलाचार्य जी महाराज की जय। सिंधेश्वरा की जय। श्री मंगला शरण। नमः ॐ सिद्ध नमो सतप्रवर श्रीमद् जयंतानंद स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव की अमृत में रस ज्ञान रस धारा। यह श्री नित्य पूजा ग्रंथराज जी, जहाँ पर निरंतर आत्मज्ञान या फिर तत्व ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं कि वास्तव में तत्व ज्ञान है क्या भैया। और पर्यूषण में अपन ने पूजा अर्चना भक्ति बहुमान करके इस तत्व ज्ञान को बढ़ाने का अभ्यास भी किया भैया। अपने भाव में निर्मलता लाने का जो अपन उपाय कर सकते थे, बाहरी पूजा के द्वारा, भक्ति के द्वारा, पाठ के द्वारा, जिनवाणी श्रवण के द्वारा, जो भी उपाय कर सकते थे, जैसे बने वैसे अपन ने भरपूर उपाय किए हैं। और उपाय किस चीज़ के किए हैं भैया कि हम उस तत्व ज्ञान तक, उस आत्म अनुभव तक, या फिर पर्यूषण की भाषा में बोले तो 10 लक्षण धर्म को स्वीकार कर सके। आत्मज्ञान का मतलब ही सीधा है कि अपने गुणों की स्वीकारता अपने जीवन में उतर सके। इसलिए ये सारे पर्व अपन ने मनाए हैं। कल भी हमने आपसे चर्चा करी थी कि क्या खोया क्या पाया। पर्यूषण आया कि नहीं आया, आया तो हमारे जीवन में आया कि नहीं आया भाई, इस बात पे अपन ने कल भी चर्चा करी थी। आज भी अपन इस विषय को वापस उठा रहे हैं कि यदि वास्तव में आत्म आराधना हुई है, यदि आत्म संयम हुआ है, क्योंकि संयम की विशेषता है पर्वराज पर्यूषण में प्रत्येक जीव अपनी अपनी भूमि के अनुसार संयम लेता है।
इच्छाओं का निरोध करते हैं। इच्छाओं का निरोध करते हैं मतलब ये हरि छोड़ दी अपन ने, विकारों को छोड़ दिया, क्रोध नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, मायाचारी नहीं करते। पर्युषण में बहुत सारे पापों का और मन की इच्छाओं का निरोध करते हैं। बहुत सारे अधिकतर लोग करते हैं। हाँ, आज का समय बदल गया है। आज के समय में जो जीव नहीं करते, जो ये मानते भैया कि ये सब क्रिया है, उपवास करने से क्या होता है, हरि का त्याग करने से क्या होता है, या फिर इच्छाओं का निरोध करने से क्या होता है, इस आज की नई जो जनरेशन है वो यदि ऐसा कह रही है तो भगवान जी ये उनकी गलती नहीं है, उनके जीवन में संस्कार नहीं दिए गए, गलती ये है। और दूसरी बात ये है कि आज जीवों की भोगों के प्रति, विषय कसायों के प्रति आसक्ति इतनी अधिक है कि वो एक दिन के लिए भी अब इंद्रिय विषयों का परित्याग नहीं करना चाहते। और ऐसे जीव जिनके जीवन में संस्कार नहीं है, जिनके जीवन में वीतराग धर्म के प्रति थोड़ा बहुत श्रद्धान भी नहीं है, जो जीव मानते नहीं हैं, अर्थात जो छह काय के जीवों की रक्षा का भाव ही नहीं जानते, उनके द्वारा ऐसी प्रवृत्ति होना स्वाभाविक बात है भैया, स्वाभाविक बात है। मतलब जिनके पास सुख के, किसी का म्यूट खुला है, कौन है वो ढूंढना पड़ेगा। यदि किसी के पास सुख के संस्कार है तो वो कर लेगा, यदि नहीं है तो फिर नहीं चलेगा। सोनाली समैया जी खुरई, आप अनम्यूट कैसे हो गए? आपको हेडमेंट भी नहीं है, म्यूट कीजिए। अब वैशाली जी अनम्यूट हो गए, ये कौन कर रहा है? को होस्ट कौन है? ऑटोमेटिक ये लोग अनम्यूट कैसे हो रहा है? ये ऑटोमेटिक नहीं हो रहा भाई साहब, कोई कर ही रहा है, कोई कर रहा है, ये कोई होस्ट कर रहा हाँ। है। इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबको कोर्ट से हटा दे रही हूँ, है ना। नया कौन है? जो श्वेता जैन हो दीदी पुरानी, सोना दीदी पुरानी, कीर्ति दीदी कौन है नया को होस्ट? सिंधु जी जिसके मोबाइल, मनोरमा जैन, ये तो प्रतिदिन वाले ही को होस्ट है। किसी की आईडी से बच्चे जुड़े होंगे, बच्चे कर रहे होंगे। चलिए। हमारे यहाँ से नहीं जुड़ा कोई, हम तो हमारे यहाँ से कोई नहीं है बच्चे लोग। नहीं, अरे हम तो सबका नाम ले रहे हैं, आपसे नहीं कह रहे। चलिए ठीक है, जो भी है देख लें, अपन देख लेते हैं। चलिए, तो अपन अपने जीवन में, अपना जो जीवन है सहज, अपन अपने जीवन में इस बात को समझने का अभ्यास करें कि हमारे जीवन में पर्युषण पर्वराज में हम यहाँ थे कि वो सुख भाव भी नहीं होते हैं, इंद्रियों को संयमित करने के, मन को संयमित करने के भाव भी नहीं होते। आज की जनरेशन को ये भाव भी नहीं होते। तो आज की जनरेशन को ये भाव ना होने का कारण ये है कि उनके जीवन में आंशिक मात्र भी शुभ का प्रवेश नहीं है, मतलब वो पुण्य अर्जन भी नहीं कर पा रहे, ना भक्ति है, ना बहुमान है, ना संयम है, और ना जीवों के प्रति अनुकंपा है। तो ऐसे जीवों को जिनके जीवन में आंशिक मात्र भी धर्म नहीं है, और जो ये कह रहे हैं कि ये तो सब क्रियाकांड है, ये सब बाहर की वस्तु है भैया, उनके लिए 10 लक्षण भी कुछ नहीं है और सामान्य भी कुछ नहीं है। तो अपन अब अपनी बात पे आए कि अपन शुभ परिणामों से क्या कर रहे हैं? इच्छाओं का निरोध भी कर रहे हैं और इंद्रियों को संयमित भी कर रहे हैं। अपनी बात है, क्योंकि अपने जीवन में संस्कार है। लेकिन इच्छाओं का निरोध करके और इंद्रियों को संयम करके हम तब कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, बस ये बात का चिंतन करना अपने। क्योंकि अपन ने जब धर्मायण फूलना पढ़ा था ना, तब तारा स्वामी ने कहा था तब तत्काल स्वयं जिन रमनम। तब क्या भैया? जिसे ग्रहण करते ही स्वयं की आत्मा में रमणता प्रकट हो जाए। तप की विशेषता यही है ना कि जहाँ इच्छा का निरोध हो, जहाँ जीव इंद्रिय विषयों की आसक्ति से हटे, तो फिर काय में कहाँ जाना चाहिए भैया? देखो हम इंद्रिय विषयों की आसक्ति से हटते हैं तो कहाँ जाते हैं?
यदि कोई भी आसक्ति से हटेगा तो स्वभाव में जाएगा। लेकिन हम हरि का त्याग करते हैं, हम क्या बोलते हैं, बाहर के जो संयोग हैं उनमें हरि का त्याग करके और मन की इच्छा का निरोध करके हम कहाँ लगते हैं, बस ये देखना है। संयम का मतलब क्या है कि हमारी दृष्टि संयमित हुई कि नहीं हुई। बहुत अच्छी विषय ले रहे हैं हम, यदि आपको पकड़ में आए तो। संयम का अर्थ क्या है भैया कि हमारी दृष्टि बाहर के जो प्रपंच है, बाहर की जो वस्तु है, उस बाहर के प्रपंचों से हमारी दृष्टि हटी कि नहीं हटी। अपनी दृष्टि हट जाए तो काय से भैया, मन के परिणमन से, 5 इंद्रिय विषयों के परिणमन से हमारी दृष्टि हटी कि नहीं हटी। देखो अपन ने क्या बोलते हैं, मन का निरोध करने के लिए हरि को तो छोड़ दिया, लेकिन यदि आपने हरि का रस छोड़ा है, हरि एक रस ही तो था, त्रस्त काय के जीवों की हिंसा ही तो हो रही थी ना। एक इंद्रिय स्थावर काय के जीवों का घात ही तो छोड़ा है ना। यदि एक इंद्रिय जीवों का घात छोड़ दिया, पता है आपको स्थावर काय की हिंसा का त्याग कौन करते हैं? वीतरागी भावलिंगी महामुनि राज। पता है त्रस्त काय के जीवों की हिंसा का त्याग कौन करते हैं? कहने लगे भगवान जी अणुवृत्ति श्रावक। तो आपने क्या करा भैया, हिंसा का त्याग करा है ना, अहिंसा धर्म को स्वीकार करा है ना। तो आप ये बताइए अपनी दृष्टि कितनी संयमित हुई। कहाँ संयमित हुई भैया? यदि अपन बाहर के विषयों से हटे हैं तो हमारी दृष्टि अंतर में कितनी देर के लिए लग रही है, ये बात है बस। देखो हमने त्याग तो करा, लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ लगी रही कि प्रतियोगिता कौन सी होनी है, इनाम किसको मिलना है, मंदिर में कौन किसकी निंदा कर रहा है, मंदिर में कौन सी घटना की चर्चा चल रही है, बाहर में हमारे जीवन में क्या घटना घट रही है। बात कर रहे हैं अपन तत्व की, बात कर रहे हैं अपन संयम की, बात कर रहे हैं अपन 6 काय के जीवों पे अनुकंपा की, और अपनी दृष्टि कहाँ लगी हुई है, बस ये विचार करना है। किसने क्या खाया, किसने क्या बनाया, बस पूरा समय उसी में बीत रहा है। ये देखो आप कहोगे पर्यूषण निकल गए, पर्यूषण निकलने के बाद ये चर्चा कर रहे हैं आप। तो आपसे मुलाकात ही हमें पर्यूषण के बाद हुई ना। तो बात इतनी चल रही है कि उन परवादी राज में आपकी दृष्टि का संयम कितना आया। सुन लो, बिना दृष्टि के संयम के इंद्रिय संयम और प्राणी संयम नहीं माना जाए। क्यों नहीं माना जाएगा भैया? द्रव संयम तो माना जाएगा। हाँ, आप द्रव संयम की बात जब करो, आपके भाव की विशुद्धि है, अतः आपके भाव शुभ है, तो आप द्रव संयम कह सकते हो, लेकिन भाव संयम नहीं माना जाएगा। दृष्टि पलटे ना इन इंद्रिय विषयों से। दिन रात सुन रहे हो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, और गुणों में आचरण करने का नाम धर्म। एक बात तो बताओ, जब गुणों में आचरण करने का नाम धर्म है तो ये दिन रात के बुद्धि के प्रपंच क्यों, देह बुद्धि क्यों? जब मैं एकाकी तत्व भगवान आत्मा हूँ तो फिर ये देह बुद्धि क्यों, ये कर्तव्य की बुद्धि क्यों, ये बाहर के चलने वाले नाना प्रकार के परिणमन में कर्तव्यपने की मान्यता क्यों? जब मैं गायक स्वरूपी परमात्मा हूं ना, तो फिर ये दुनियादारी के प्रपंच किस लिए? इस सत्य को अपनी अंतरात्मा से स्वीकार करना पड़ेगा मुझे। पहले इस सत्य को अपनी अंतरात्मा में अंगीकार करना पड़ेगा। जब वो ज्ञान मात्र सत्ता ही जयवंत है तो फिर ये बाहर के सारे प्रपंच किस लिए? सावधान रहना पड़ेगा जीवात्मा। अपन एक बार विचार तो करें तत्व का कि हमारी दृष्टि संयमित हो रही कि नहीं हो रही। बस दृष्टि संयम मतलब भैया, दृष्टि इन भौतिक, इन काल्पनिक दृश्यों से हटके अपने स्वभाव का सहकार कर रही कि नहीं कर रही। काल्पनिक दृश्य क्या है भैया? अरे जीवात्मा, ये उठना बैठना, ये खाना पीना, चलना फिरना, ये सब नो कर्म की व्यवस्था है। और देखो तो ये जीव बाहर में भोजन का तो त्याग कर रहा है, लेकिन नो कर्म आहार तो प्रति समय कर रहा है ना, द्रव कर्म आहार तो प्रति समय कर रहा है ना, भाव कर्म आहार तो प्रति समय कर रहा है ना। और जीवात्मा एक बात बताओ, यदि आश्रव का निरोध नहीं हुआ,
आश्रव का निरोध नहीं हुआ, अर्थात सम्यक्त भावना प्रकट नहीं हुई, सम्यक्त की भावना अंतर से नहीं जगी, तो भगवान आत्मा अपना एकासन हुआ कहाँ? सही बताओ। अच्छा, यदि पाप कर्मों की निजरा नहीं हुई, अज्ञान भाव की भैया जो अज्ञान भाव की परिणति ना, यदि ये अज्ञान भाव की परिणति नहीं हटी तो अपना एकासन हुआ कहाँ है? तो बताओ, अपने पर्यूषण हुए कहाँ है? अपना उपवास हुआ कहाँ है? भैया काय का आहार रुकना चाहिए, कर्म आहार तो रुके भैया, कितना रुके? अरे अनंतनवंदी संसार, अनंतनवंदी कसाय के साथ अनंत संसार तो ना बंधे, तो फिर कम से कम हमारा अनंत संसार का आहार तो रुके। अनंत संसार में परिभ्रमण कराने वाले क्या बोलते हैं, अनंतनवंदी कसाय से अनंत संसार का बंद कराने वाले वो कर्म तो हमारे जीवन में ना आए। कम से कम हमारी दृष्टि का संयम तो सधे। हम तप तो कर रहे हैं, तपस्या तो कर रहे हैं, त्याग तो कर रहे हैं, लेकिन काय का त्यागम तिक्त तिक्त पर पड़ जाए। भैया एक बार अपनी दृष्टि से इन परपर्यायों को देखने का त्याग तो करो। देखो आपको ऐसा लगता है ना कि तारण स्वामी के पास तो कोई काम ही नहीं है। क्या काम नहीं है भैया? उनकी गाथाओं में तो एक ही बात आती है, क्या कि परपर्याय को मत देखो, पर परिणमन को मत देखो, दुनियादारी की ओर अपना रुझान मत लगाओ। तो फिर भैया पर पर्याय को मत देखो, पर भाव को मत देखो, तो फिर कहाँ देखो, किसकी ओर देखो? अरे जीवात्मा अपने चैतन्य स्वभाव की ओर देखो। यही बात कही ना तारण स्वामी ने पूरे ग्रंथों में। अच्छा बताओ, तारण स्वामी की ऐसी अमृत वाणी सुनने के बाद जीवात्मा इन पर पर्याय में धर्म नहीं है, इन पर पर्याय से तेरी चेतना का संबंध नहीं है, इन पर पर्यायों में तेरा कुछ लेना देना नहीं है, ऐसी अद्भुत बात सुनने के बाद भी क्या अपने को अंतर में अपनी दृष्टि अपने स्वभाव को अपने स्वभाव का दर्शन कर रही है? भैया वो स्वभाव तो दिखाई नहीं देता। अरे भगवान आत्मा इंद्रिय विषयों को देखना बंद कर रहे हो, इनकी रुचि कम हो रही है। ये बात तो सब कह देते हैं क्या कि भैया आत्मा दिखाई नहीं दे रहा। पहले तुम ये बता, इंद्रिय विषयों को देखना, इंद्रिय विषयों का जो रुझान है वो अपने अंदर से कम हो रहा है, टूट रहा है? देखो भैया, जीव वासनाओं को छोड़ना नहीं चाहता और आत्मा की अनुभूति करना चाहता। जीव संयम को अंगीकार नहीं करना चाहता और क्या चाहता भैया कि आत्मा में डूब जाए, आत्मा में लीन हो जाए और दुनिया की किल्लत से बच जाए। जीव सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता और क्या चाहता भैया कि मोक्ष हो जाए, हम बैठे बैठे मुक्ति की ओर चले जाए, हमारा शरीर कपूर की तरह उड़ जाए और हम एक समय में लोक के अग्रभाग में जाकर तिष्ठ जाए। लेकिन आत्मा में स्थिर नहीं होना चाहता, भावना शुद्ध आत्मा की नहीं भाना चाहता, भाव की विशुद्धि नहीं करना चाहता, दृष्टि में अपने श्वास में परमात्मा का सहकार करना नहीं चाहता। वही बात आ गई शून्य स्वभाव में, कोलू कातर पाव न देई और रस की बेरा डोना लेके डोरेगा भाई। इसे कहो आत्मा है आत्मा है आत्मा है तो सब झटपट कहेगा भैया कैसे अनुभव कर ले, हम अपना काम कैसे बना ले। और इससे कहो भाई दुनियादारी की चिंता छोड़ो, ये इंद्रिय विषयों की रुचि छोड़ो, तुम कहाँ घर की सले में लगे हुए हो? मतलब भैया अरे घर में जो परिणमन हो रहा है वो अपनी योग्यता से हो रहा है, तुम कहाँ चिंता कर रहे हो कि इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, इसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया। तुम कहाँ इस सल में लगे हुए हो कि इसको ऐसा करना चाहिए था, उसको वैसा करना चाहिए था, कहाँ दिमाग लगा रहे हो? तो भैया क्या करें? अरे इन इंद्रिय विषयों से उपयोग हटाओ और अपनी दृष्टि आत्मा में संयमित करो भैया। इससे क्या होगा भैया? यदि इन इंद्रिय विषयों से अपना दृष्टिकोण हट जाएगा तो आत्मा अतीन्द्रिय तत्व अपनी दृष्टि में दिखाई देगा, वो अरूपी आत्मा जो अपनी सहकारिता में आएगा, जो अपने अंदर में विराजमान है। यहाँ आत्मा को तो हमें देखना है, ये बात तो पक्की, लेकिन पर पर्याय को छोड़ नहीं सकते भैया। बस देख लो जीवात्मा, कितना ही इच्छाओं का निरोध कर लिया जाए, बाहर में संयम की कितनी ही द्रव्य क्रिया कर ली जाए, लेकिन जीवात्मा
बिना आत्म संयमन के सब कुछ बेकार है। उत्तम आर्जव हो, उत्तम मार्दव धर्म हो, जब तक स्वभाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक वो आत्मा का प्रकाश अनुभूति में नहीं आएगा जीवन। देखो ये पर्यूषण का मंथन है कि आत्मा से प्रदूषण अलग हुआ कि नहीं हुआ। देखो भैया अनेक बार अपन ने पर्यूषण मनाया, लेकिन एक बात तो बताओ, अपनी आत्मा स्फटिक मणि के समान प्रकाशवान उज्जवल दिव्य ज्योति स्वरूप है, इसकी अनुभूति कितनी हुई? पर्यूषण का अर्थ ये है ना भैया, जहां आत्मा समस्त प्रकार के कलंकों से, कर्म कलंकों से रहित चैतन्य ज्ञान भाव में स्फटिक मणि के समान प्रकाशवान सहज स्वीकारता में वर्ते भैया, इसी का नाम पर्यूषण है ना, पर्वराज पर्यूषण। भगवान आत्मा एक बार अपनी अंतरात्मा अवलोकन तो करो कि हमारे मन से प्रदूषण कितना गया। ये प्रदूषण क्या है? दिन रात की चिंता प्रदूषण है। प्रदूषण क्या है? दिन रात राग से भरा हुआ अपना चित्त प्रदूषण है। प्रदूषण क्या भैया? दिन रात द्वेष से भरी हुई अपनी भावना, ईर्ष्या से भरी हुई अपनी भावना, इसका नाम प्रदूषण है। ये प्रदूषण क्या है? दिन रात लालच के कारण लोभ भाव में परिणत होके पर को ग्रहण करने की भावना, छल कपट मायाचारी, ये सारा का सारा जो परिणमन है इसका नाम प्रदूषण है। अब अपने को इतना विचार करना है कि इन पर्यूषण प्रवादी राज में हमारा उपयोग, हमारी अंतरात्मा इन प्रदूषण से कितनी हटी। झूठ बोलना है ना, भगवान के वचनों की चोरी करना, चोरी करने का भाव होना, पराई वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा होना, ये सब प्रदूषण है। अपनी आत्मा इन प्रदूषण से कितनी हटी ये बताओ बस। और जब तक भगवान आत्मा अपनी आत्मा इस अज्ञान प्रदूषण से नहीं हटेगी ना, तब तक संसार जैसा तैसा चलता रहेगा। देखो क्या खोया क्या पाया। ए जीवात्मा सावधान, तूने क्या खोया क्या पाया। यदि तूने इन पर्यूषणों में मिथ्यात्व को खोया, अज्ञान को अज्ञान की सूरत विसार दी। अज्ञान की सूरत विसार दी मतलब मन में पलने वाले जो अपराध थे। कौन से अपराध थे भैया? राग के, देश के, मोह के, पर में अपनत्व के, पर में ममत्व के। यही तूने इन विकारों को खो दिया। खो दिया मतलब ये विकार मेरा स्वभाव नहीं है, और ये तूने अपने स्वभाव को अनुभव में पा लिया, तो इसका नाम है पर्यूषण भी। सार्थक हो गया जीवन। जीवन सार्थक हो गया मतलब आपकी परिणति पावन हो जाए, अपनी परिणति पवित्र हो जाए, और पवित्र होके अपने पूर्ण पद का वेदन करे, पूजा पूज समाचरित, अपने पूर्ण केवल ज्ञान में स्वभाव का यदि वर्ण अपनी परिणति कर ले, तो उसका नाम है पर्यूषण की पूजा। अपनी पूजा पढ़ी ना, 10 लक्षण पूजा पढ़ी, धर्मायण फूलना पढ़ी, धर्म उपदेश पढ़ा, पूरी पूजा पढ़ी भैया अपन ने, देवांगनी पूजा पढ़ी, शुरू से लेके आखिरी तक व्रत मंदिर विधि में अपने समस्त प्रकार की पूजाओं का अनुष्ठान किया। एक बार बताओ, इन समस्त पूजाओं के अनुष्ठान में क्या आपको आपका पूज्य अर्थात पूर्ण केवल ज्ञान स्वभाव दिखाई दिया कि नहीं दिया? कहीं आपने पढ़ा ना, क्या पढ़ा भैया? सोमनिक, मांगलिक, जय जयवंतकारी, महासुखकारी। भगवान आत्मा वो वीतराग केवल ज्ञान का प्रकाश, वो आपको सर्वज्ञ स्वभाव अपने में दिखाई दिया कि नहीं दिया? और यदि भगवान आत्मा वो सर्वज्ञ स्वरूप आपकी परिणति में छलका, तो आनंद में ये पूजा, ये पर्यूषण की पूजा, ये अपने को पूर्ण केवल ज्ञान का पद दर्शाने वाली नहीं। देखो तो धर्म उपदेश में, पूरे धर्म उपदेश में आपने एक केवल ज्ञानी परमात्मा की स्तुति करी है, और उनकी स्तुति करते करते हर शब्द में ये बोध आया है कि तू भी मेरे समान वो ही प्रकाश मान सकता है। क्या अपने को मंदिर विधि में ये सत्य सुनाई दिया? ना जीव को आदि है, ना जीव को अंत है। मूर्ति परम ब्रह्म ने नमः।
क्या आपने ये शब्द सुनाई दिया कि वो परम ब्रह्म, वो वीतराग, वो चैतन्य स्वभाव जैसा केवल ज्ञानी में जगमगा रहा है, वो ही परम सत्ता मेरे अंदर में। विदेश क्षेत्र के 20 तीर्थंकरों में भैया, यहाँ भरत क्षेत्र के 20 तीर्थंकरों में क्या आपको वो तीर्थ स्वभाव दिखाई दिया? ये रत्नात्रय मेरे ही स्वभाव। मना लो भगवान जी पर्यूषण, ये तो चिंतन है, मंथन है अपना अपना कि अपन ने इन दिनों में आसक्ति घटाई या बढ़ाई। ये घटाई तो काय से आसक्ति घटाई? कहना पापों से घटाई। तो आसक्ति काय की बढ़ाई? कहना पुण्य की बढ़ाई। कहना भैया पापों की आसक्ति घटी और पुण्य की आसक्ति बढ़ी। कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए। और आज कहना अब क्या हुआ? अब वो पुण्य की जो आसक्ति थी ना, वो पुण्य की आसक्ति भी कम हो गई। फिर काय की आसक्ति बढ़ गई भैया? अब कहना पाप की आसक्ति वापस बढ़ गई। मतलब आसक्ति में कमी नहीं आई थी भैया, सुनो अच्छे से, पर्यूषण में आसक्ति में गिरावट नहीं आई थी। तो फिर क्या हुआ था? आसक्ति का स्वरूप बदल दिया था। आसक्ति का स्वरूप बदल दिया था मतलब जो 360 दिन में, वो 355 दिन या 354 दिन 354 दिन जो पाप की आसक्ति रहती है, वो 11 दिन अपन ने वो पुण्य की आसक्ति में निकाल दिए भाई। आसक्ति नहीं घटी अपनी। तो फिर क्या हुआ था? आसक्ति तो जैसी की तैसी थी, लेकिन क्या हुआ भैया? 10 दिनों में वो आसक्ति, उसका स्वरूप चेंज हो गया था। बस स्वरूप बदल गया था। मतलब वो जो घर में लड़ने मजा आता था ना, वो मंदिर में लड़ने मजा आ रहा था। और मंदिर में लड़ रहे तो पाप बन रहा था भाई। जो भी कथाएं घर में करने में आनंद आता था ना, वो भी कथाएं मंदिर में कर रहे थे। तो क्या हो रहा था भैया? वो पाप 200 गुना ज्यादा बढ़ रहा था। और जितनी देर मंदिर विधि चल रही थी ना, उतनी देर हम पड़ोसी से बात कर रहे थे। तो क्या हो रहा था भैया? वीतराग धर्म की विराधना का काल बन रहा था भैया। उपयोग आत्म स्वभाव की स्थिरता की ओर परिणमित नहीं हो रहा था। तो वे पुण्य कर रहे थे कि पाप? भाई हम मान तो हम पुण्य कर रहे थे, मान्यता में तो हम पुण्य ही कर रहे थे, मंदिर में ही बैठे हुए थे। हमारे रोज जैसे परिणाम नहीं चल रहे थे, रोज जैसे मतलब जैसे घर गृहस्थी में चलते हैं। लेकिन भगवान जी माँ कर तो पाप ही रहे थे ना। ऐसा नहीं करा 100%। जितनी भक्ति, बहुमान, आनंद और अंतर का उत्साह था, उतनी तो पुण्य था। बाकी समय सावधान जीवात्मा, उत्तम संयम आया कि नहीं आया? भैया उत्तम संयम आप किसे मानोगे? हम तो संयम मानते हैं दृष्टि को भैया पहले, कि आपकी दृष्टि इन पाप से, इन पुण्य के प्रपंचों से पलट के 1 घड़ी 2 घड़ी भैया, अरे 1 घड़ी 2 घड़ी, पल 2 पल के लिए अपने आत्म स्वभाव का चिंतन मनन करते हुए अपने स्वभाव में स्थिर हुई कि नहीं हुई? आत्म संयमन का पालन हुआ कि नहीं हुआ? दृष्टि का संयमन हुआ कि नहीं हुआ? पर पदार्थों की रुचि गली कि नहीं गली? भैया पहले भी इंद्रिय विषय भोगों में सुख मानते थे, पर्यूषण में भी इंद्रिय विषय भोगों को संयमित करा आपने। तो आपकी मान्यता टूटी कि नहीं टूटी कि इन इंद्रिय विषय भोगों में सुख है ही नहीं, सुख तो मेरे अतीन्द्रिय आत्म तत्व में है भैया। उसका स्वाद लिया कि नहीं लिया? और यदि पर्यूषण में आपने अपनी अंतरात्मा का या जिनेंद्र भगवान की वाणी का अमृत रस स्वाद नहीं चखा, तो भगवान आत्मा सुनो, 10, 11, 12 दिन के बाद आपकी परिणति जैसी की तैसी विषय वासनाओं में लिप्त हो जाएगी। फिर वही कसाय भड़क जाएंगी, फिर वही पाप परिणाम भड़क जाएंगे, फिर वही अज्ञान भावनाएं छलांग लगाने लगेंगी, फिर वही इंद्रिय विषय वासनाएं, वही काम, वही भोग, वही पूरा वैसा का वैसा परिणाम होने लगेगा भाई। और हमारा लक्ष्य ये है इस समय, यदि हमने पर्यूषण मनाया है तो हमारा जीवन वापस पापों की ओर ना जाए। यानी हमने पर्यूषण मनाए हैं, हमने पर्व आदि राज को अपने हृदय में स्वीकार किया है, तो हमारी दृष्टि तो कम से कम उद्गल पर्याय से पलट जाए।
और एक लक्ष्य को स्वीकार करे कि भगवान जी ये मनुष्य भाव आत्म उत्थान करने के लिए मिला है, ये मनुष्य भाव अंतर ज्ञान की जागृति करने के लिए मिला है, इंद्रिय विषय भोगों में रत रहने के लिए नहीं। 10 दिन के पर्यूषण नहीं, साल भर के पर्यूषण मनाने। हाँ, मंदिर में 4 घंटे नहीं बैठ पाएंगे, कोई बात नहीं भैया, मन मंदिर में परमात्मा की स्वीकारता तो कर पाएंगे कि नहीं? मन मंदिर में अपने गायक परमात्मा की, अपने चैतन्य आत्मा की स्वीकारता कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? भैया 4 घंटे प्रवचन नहीं सुन पाएंगे। दिन पहले भैया पर्यूषण में तो दिन में भी 1.5 घंटा, सुबह शाम को भी सुन रहे थे, कहना भैया बहुत आनंद आ रहा था, धर्म उपदेश सुन रहे थे, भगवान की वाणी, केवली परमात्मा की वाणी ही प्रवचन है, तो केवली परमात्मा की वाणी सुन रहे थे भैया। सुबह से लेकर शाम तक जनवाणी सुनने के अलावा कोई काम नहीं था। भाई इतना समय नहीं दे पाएंगे, कोई बात नहीं भैया, लेकिन जिस जनवाणी को तुमने सुना है, जनवाणी हृदयम चिंते, अरे जिस अमृत वाणी को तुमने 10 दिन अपने अंदर में संजोया है, उसका हृदय में चिंतन करोगे कि नहीं करोगे भगवान आत्मा? ऐसा अपने जीवन में उतारोगे कि नहीं? उस समय को अपने भाव में जियोगे कि नहीं जियोगे? जीवात्मा यदि अपने स्वभाव में नहीं जिए, उस सत्य को अपने में स्वीकार नहीं किया, तो 3 काल में मुक्ति मिलने वाली नहीं है। कम से कम अपने अंदर हृदय में अपने स्वभाव की स्वीकारता को बलवत्त तो करो कि वो गायक परमात्मा ही मेरा स्वभाव, गायक आत्मा। और जीवात्मा यदि अपनी गायक आत्मा स्वीकार नहीं है, यदि अपना ध्रुव पद स्वीकार नहीं है, तो दृष्टि सही हम नहीं है जीवात्मा। देखो भैया, पर्यूषण में तो अच्छा खासा पुण्य कमा लिया अपन, जिनने कमाया उनकी बात। अब अपने को, अपने परिणामों को पाप में नहीं लगने देना भाई, सावधान। हम एक बहुत अच्छी बात कहें आपसे, हमने पर्यूषण के 2 दिन पहले से देखा था, सबने तीज को, चौथ को खूब पेट भर के आलू, प्याज और बाजार की वस्तुएं खाई थी। और क्षमावाणी के दिन भी देखा था भैया, क्या हुआ था, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्होंने क्या कहा, अब तो हो गई क्षमावाणी, सबसे पहले कुरकुरे, टॉफी, बिस्कुट सब ले आओ भैया। ये बताओ, ये अचानक ये परिणमन क्यों होता है? क्या ये 10 दिन लादा हुआ परिणमन है, जबरदस्ती कराया जा रहा है आपसे कि आपने 2 दिन पहले भी अच्छा खूब खाओ पियो, बढ़िया अच्छे से रहो, और क्षमावाणी के दिन भी कहने क्षमावाणी भी ना हो पाए, और खूब अच्छे से खा लो पी लो बढ़िया आराम से। भैया ये क्यों? बच्चे कर रहा है वो बात अलग है भैया, हमने बच्चों का नाम ले दिया इसलिए क्योंकि उनको बचपन है, वो तो कर रहा है भैया, उन्हें सत्य धर्म का बोध नहीं है। लेकिन भगवान आत्मा जैसे वो कर रहे हैं वैसे ही तो हम कर रहे हैं ना, वही की वही प्रवृत्ति तो हमारी है ना। मंदिर कितने दिन गए थे भैया? ये 10 दिन तो हम दोनों टाइम मंदिर गए, अब कितने बार जाओगे ना भैया? अब तो एक बार जाने के लिए भी टाइम नहीं। मंदिर में पर्यूषण में तो भैया हम 3-3, 4-4 घंटे चैत्यालय में बैठे रहे, धर्म उपदेश भी सुना, भक्ति भी करी, बहुमान भी करा, बहुत टाइम मिल गया भैया। अब भैया अब तो अगले साल ही जा पाएंगे मंदिर, अब तो अगले साल ही ये परिणाम होंगे जब अगले पर्यूषण आएंगे। आपने कभी विचार करा कि जीव अचानक एकदम पलट कैसे जाता है? एकदम से कैसे पलट जाता है? पर्यूषण के पहले दिन ऑटोमेटिकली शुभ भाव अपने आप ही पर्यूषण के दिन से शुभ भाव होने लगते हैं, सब त्याग हो जाता है, सब छूट जाता है भैया, कुछ अभक्ष आदि ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती। और पर्यूषण जाते ही जीव के परिणाम एकदम पलट के हो जाते हैं। क्या उन दिनों में कुछ खास हो जाता है क्या भैया? एकदम से कैसे पलट जाता है जीव कि भैया 2 दिन पहले अच्छे खूब खा लो पेट भर भर के, और 2 दिन बाद भैया बिल्कुल कुछ लेना भी नहीं, देखना भी नहीं, इच्छा भी नहीं करना, तो एकदम भाव कैसे पलट जाते हैं? आप कहते हैं ना भैया इतना धर्म कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, इतना कर्म कर रहा है, इतनी अंतर की साधना कर रहा है, फिर भी ऐसा कैसे हो रहा है? देखो तो आप खुद अपने जीवन में देखो, 10 दिन एकदम से परिणाम कैसे पलट जाते हैं? आपने कभी विचार किया? जीवात्मा देख लो,
इस जीव ने अनंत बार इन इंद्रिय विषयों से हटके, देखो 10 दिन में प्रैक्टिकल हो रहा है, इस इंद्रिय विषयों से हटके द्रवलिंग को भी धारण किया। अरे 9वें गिरेवक तक भी गया। देखो परिणमन चेंज हो गया। कैसा परिणमन चेंज हो गया? जो परिणमन पुण्य पाप, जो परिणमन पाप आसक्ति में काम विषय भोगों में चल रहा था, वो परिणमन साधु लिंग को धारण करके, द्रव लिंग को धारण करके, उपसर्ग सहन करके और 9वें गिरेवक तक में जाने का हो गया भैया। लेकिन फिर क्या हुआ? रिटर्न, वापस रिटर्न। कहाँ रिटर्न? 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय पर्याय में रिटर्न। क्यों हुआ ऐसा भैया? कभी अपन ने विचार किया कि ये परिणमन एकदम से कैसे पलटता? अपने जीवन से देखो ना, पर्यूषण के 2 दिन पहले भाव कुछ और थे, पर्यूषण में भाव बिल्कुल कुछ और पर्यूषण जाते से भाव बिल्कुल कुछ और। देखो भाव कैसे पलटते हैं भैया, कितनी तेजी से पलटते हैं, कितनी जल्दी पलटते हैं। 10 दिन कुछ और मन का परिणमन था और आज देखो आप, आज कुछ और मन का परिणमन। आपने कभी विचार किया कि अचानक क्या हो गया हमें? 10 दिन ऐसे कैसे हो गए थे हम और आज ऐसे कैसे हो गए? आपने देखा? अपन आश्चर्य करते हैं ना कि वो द्रवलिंगी मुनिराज इतना परिसर सहन करके और इतनी तपस्या करके और कैसे वो आत्मा से अनजान रहेगा। 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी इतना पढ़ने के बाद कैसे अपनी आत्मा का बहुमान नहीं कर पाया? तब हम आपसे पूछ रहे हैं ना, 10 दिन आपने बड़ी मंदिर विधि में और प्रवचनकर्ताओं से 10 लक्षण धर्म का स्वरूप सुना, समझा, 10 लक्षण पूजा भी आपको याद हो गई, आपने पूरी मंदिर विधि रट गई आपको, है ना? और आपने आत्मा की बात सुनी, आपके परिणाम भी शुभ हो गए, आपने एक टाइम भोजन भी कर लिया, आपने एकासन भी कर लिया। अब आप ये बताओ, आप फिर कैसे पलट गए? क्या आज आप फिर अबक खान लगे? आज फिर वो हरि खान लगे? आज फिर वो शुभ परिणाम नहीं रहे? आज फिर वही अज्ञानता, वही पाप, वही विषय, वही वासनाएं? आप कैसे पलट गए ये बताओ? अरे वो तो भाव बदलने के बाद पलट रहा है। द्रवलिंगी देवगति में जा रहा है, फिर आके पलट रहा है, वो देवगति में जाकर पलट रहा है। अपन तो 10 दिन में पलट गए। 10 दिन में कुछ और थे, 10 दिन पहले कुछ और थे, 10 दिन में कुछ और थे और आज अपन कुछ और है। यहीं के पलट गए। कारण बताओ जल्दी से भगवान जी, जल्दी बताओ फटाफट कि एकदम से कैसे पलट गए? कहाँ चली गई वो भगवान की वाणी? कहाँ चला गया वो वीतरागता का उपदेश? कहाँ चली गई वो धर्म की महिमा? एकदम से पलट गए। यदि आप इस परिणमन को देखोगे तो आपको सामने छल दिखाई देगा भाई। वो पर्यूषण पर्व में जो किया था वो भी छल था, आज जो कर रहा है वो भी छल है, और पर्यूषण से पहले जो कर रहा था वो भी छल था भाई। इसी का नाम है पर्याय, जो कभी शुभ भाव रूप पलटती है और कभी अशुभ भाव रूप पलटती है। जब बाहर में जब नियम संयम व्रत आदि या देवगुरु धर्म की शरण में जाता है जीव, तो भक्ति करता है, बहुमान करता है, तो उस निमित्त अनुसार उसके भाव शुभ होते हैं। जब जीव इंद्रिय विषयों में, काम भोगों में और पुत्र परिवार में रति करता है तो उसके भाव अशुभ होते हैं भैया। शुभ अशुभ भाव रूप पलटना तो जीवात्मा, जीव अनंत बार कर चुका, अनंत बार। लेकिन हे जीवात्मा, क्या अपनी दृष्टि अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव में पलटी कि नहीं पलटी? बस इतना बता। यदि नहीं पलटी तो जीवात्मा निगोद जाने की तैयारी करिए। पर्यूषण की नहीं, निगोद जाने की। अंकिता जैन को अनम्यूट करा है किसी ने। चलिए, अपनी दृष्टि निगोद जाने के लिए पलटी हुई, और यदि ये दृष्टि निगोद जाने के लिए पलटी है तो ये अनंत संसार बंध का कारण है। इसी को आप अनंत संसार बंध रूप अनुभव करोगे भैया। ये मालूम क्या हो रहा है? कोई को-होस्ट बना हुआ है, उसका मोबाइल उसकी जेब में रखा हुआ है और टच हो रहा है, बस और कुछ नहीं। और यहाँ अपनी अंतर आत्मा को पकड़ो। क्या पकड़े भैया? कि हमारे जीवन में वास्तव में तत्व की पकड़ कितनी गहरी हुई, वस्तु स्वरूप की पकड़ कितनी गहरी हुई, हमारे मन के परिणामों में
हमें अपने मन के परिणामों में परिणमन करना कितना रुचा। मन के अधीन, मतलब मन अज्ञान परिणाम में रति करता है ना, तो हमें अज्ञान परिणाम में परिणमन करना कितना रुचा, या फिर हमें भगवान की अमृत वाणी सुन के आत्मचिंतन करना कितना रुचरा। इससे मानेंगे भैया पवित्रता। सुनो रे भगवान आत्मा, पवित्रता मतलब उत्तम सोच धर्म, मतलब जो सत्य की आधारशिला पे खड़ा हो उसका नाम सोच। सत्य की आधार के बिना सोच कहां से लेके आओगे? भगवान आत्मा लोभ कसाय का परिहार करने के लिए, लोभ का नाश करने के लिए पहले पवित्रता लाने के लिए सत्य चाहिए। सत्य, और सत्य कहाँ चाहिए? अपनी ज्ञान की प्रतीति में चाहिए, तत्व की गाढ़ प्रतीति में चाहिए कि वो परम ब्रह्म, वो वीतराग सत्ता, वो पूर्ण आत्मा, वो अनंत चतुष्ट स्वभाव मेरा होगा। और जीवात्मा यदि सत्य की नींव नहीं है, सत्य का सहकार नहीं है, सत्य की वजनदारी नहीं है, सत्य का वेश नहीं है, तो फिर किसी कीमत पे पवित्रता नहीं ला सकता। पवित्रता के लिए सत्य चाहिए भैया। 10 दिन में जो पवित्रता आई थी वो तो झूठी थी भैया, वो तो शुभ परिणाम की पवित्रता थी, और उस पवित्रता का जीवन से कोई संबंध नहीं। और आई भी थी कि नहीं थी ये भी पक्का नहीं है। पता लगा भैया कि पर्यूषण में तो पाप ज्यादा होते हैं। अब कैसे, ये यहाँ मत पूछना, पूछोगे तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर्यूषण में तो पाप अधिक होते हैं भैया। कैसे होते हैं ये नहीं पूछना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए पहले बता देना। इसलिए अपन ने महापुण्य करे हैं, पुण्य करा ही कहाँ है? ये बात भी बहुत अच्छी, माना है पुण्य करा नहीं। कोई बिरले जीव है जिनका पुण्य हुआ, नहीं तो भगवान जी पर्यूषण में कसाय ज्यादा बनती है। तो अपनी बात ये चल रही है कि अपनी परिणति पलटी तो कैसे पलटी, कहाँ पलटी और क्यों पलटी, और अंतर क्यों पलटी कि नहीं पलटी। सत्य को अपन ने अपनी स्वीकारता में, अपनी अंतर्धारणा में क्या बोलते हैं, सत्य को अपन ने अपनी अंतर मान्यता में स्थापित किया कि नहीं करा। सत्य अपनी ज्ञान की स्थिरता में आया कि नहीं आया, आत्म स्थिरता में आया कि नहीं आया। जीवात्मा यदि सत्य अपनी आत्म स्थिरता में नहीं आया, ज्ञान में स्थिरता में नहीं आया, तो फिर असत्य में ही तो डूबे रहे चेतन, अज्ञान में ही तो डूबे रहे, मोह माया में ही तो चकराते रहे। सत्य अपनी स्वीकारता में नहीं आया तो फिर अज्ञान अचेतन भाव ही तो अपनी स्वीकारता में बना रहा। स्पष्ट बताने वाली बात है। अंतर ज्ञान भाव में स्पष्ट झलकना चाहिए कि हाँ वो ज्ञायक तत्व आत्मा में, ज्ञान मात्र स्वभाव में रहा है। और यदि ये अपनी अंतर मानता में आया ना, तो आज ये सत्य अपने जीवन में पवित्रता का आगाज करेगा, अर्थात पवित्रता को व्यक्त करेगा भैया। तो पवित्रता सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र के अलावा कोई दूसरी वस्तु नहीं हो सकती। सुन रहा है कि नहीं, सो रहा है कि सुन रहा है? सत्य, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के अलावा कोई दूसरी वस्तु नहीं हो सकती। सुन लो भगवान जी, उत्तम क्षमा, उत्तम आर्जव, उत्तम मार्धववादी जो धर्म है, ये सारे धर्म आत्मा की सुचिता का सूचक है। क्षमा भाव मतलब ही राग देश का अभाव है। उत्तम मार्धव धर्म मतलब ही मान, अहंकार, पर पर्यायों में मैं पना टूटने का नाम ही उत्तम मार्धव है। और जहाँ पर में मैं पना टूटेगा वहाँ मायाचारी के भाव बुलाएंगे तो उत्तम आर्जव है, और जहाँ मायाचारी के भाव बुलाएंगे वहाँ सत्य का जन्म होगा तो उत्तम सत्य आएगा आपके जीवन में। उत्तम सत्य के बाद फिर लोभ कसाय आपकी छूटेगी, लोभ पर को ग्रहण करने का भाव टूटेगा, तो आत्मा में पवित्रता झलकेगी। आत्मा स्फटिक मणि के समान चैतन्य दिव्य प्रकाश में ज्योति स्वरूप अनुभव में आएगा। आसक्ति टूटेगी तब भैया, क्योंकि लोभ को तारण स्वामी ने पहले नंबर पे लिया। तारण स्वामी ग्रंथ आप पढ़ोगे तो क्रोध मान माया लोभ नहीं कहते, वो लोभ क्रोध मान माया कहते हैं। पता है क्यों?
क्योंकि पर को ग्रहण करने की जो भावना है, पर को अपनाने का जो भाव है, वो भाव ही इस समय जीव के लिए अनंत संसार का कारण है। वर्तमान स्थिति में जीव के पास लोभ कषाय अत्यधिक तीव्र है। एक काय का लोभी, अरे धन का लोभी नहीं, पर पर्याय का लोभी, चाहे काम का लोभी हो, चाहे विषय वासनाओं का लोभी हो, पर को ग्रहण करने का लोभी भी है। इसे स्व चेतना संतोष पसंद नहीं है, समता भाव पसंद नहीं है। तो क्या पसंद है? पर वासनाओं में रति करना। ये बात थोड़ी सी कठिन है, थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन यदि आत्मा की पवित्रता चाहिए तो मानना तो पड़ेगी, और नहीं माने तो मरो संसार में। देखो भैया, सूक्ष्म चिंतन को स्वीकार करो। कैसा सूक्ष्म चिंतन? कि यदि हम किसी के प्रति ईर्ष्या कर रहे हैं, यदि हम किसी के प्रति विकार भाव में परिणत हो रहे हैं, यदि हम किसी के प्रति अज्ञानता रूप भाव कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा में यदि हम अपनी आत्मा को जला रहे हैं, तो फिर हम अपनी आत्मा का पतन कर रहे हैं। यदि हम अपनी आत्म शक्ति को जला रहे हैं, यदि हम अपनी आत्म शक्ति का घात कर रहे हैं, तो हम ही अपने दुर्गति का मार्ग बना रहे हैं। और जीवात्मा कब तक रहेगा ये दुर्गति का मार्ग, इतना और बता दो। कितने दिन और? देखो, जीव को स्वीकार तो होना कठिन है ना। जीव को अंतर आत्मा में ये बात स्वीकार होना बहुत कठिन है ना। क्या कि कितने दिन और जीव, कितने दिन और ये अज्ञानता, ये मोह, ये राग, ये कषाय, ये इन कषायों में रस कब तक? और हम तो इतना मानते हैं भैया, यदि किसी ने पर्यूषण पर मनाए हैं और उसके जीवन से विकार भाव का अभाव नहीं हुआ तो हम तो ये मानते हैं कि उसने पर्यूषण नहीं मनाया भैया, उसने छल किया है। किसके साथ? जनवाणी के साथ तो किया ही है, गुरुदेव की वाणी के साथ, जनन भगवान की वाणी के साथ तो छल किया ही है, लेकिन भगवान जी अपनी आत्मा के साथ छल किया। और जिसने अपनी आत्मा को छला है, उस जीव का कल्याण कैसे होगा? जीवात्मा पूरा छल है। अच्छा देखो, हम अपना उदाहरण दें। जैसे हम आपको इतनी अच्छी बात सुना रहे हैं कि आत्मा, शुद्ध आत्मा, पर्यूषण में आत्मा से प्रदूषण को अलग करना है, और यदि यही अज्ञान भाव में लगे रहना, भाई ऐसा करना है, वैसा करना है, पाप भाव में लगे रहना, उलझन में लगे रहना, यहाँ की उलझन, वहाँ की उलझन, तो कहना आपने कही तो है वाणी, लेकिन आपने जिनवाणी के साथ छल किया। छली तो है। क्यों छले भैया? आप कह रहे हो कुछ और परिणमन कर रहा है कुछ और, रुचि लगा रहा है कहीं और की, तो ये छल नहीं तो क्या है? ऐसे ही आप आयोजन कर रहे हो पर्यूषण पर्व का, आप आयोजन कर रहे हो सत्य देशना का, शुद्ध देशना का, और भगवान जी आप क्या कर रहे हो भैया? मायाचारी के परिणाम तो कर रहे हैं। देखो देखो, एक बात है, जैसे कि आपने उत्तम क्षमा के दिन पात्र भावना दी थी, बहुत अच्छी बात है। पात्र भावना में क्या बनवाया भैया? कहने लगे बनवाया, क्या बनवाया? कहने लगे, कहने हरी, कहने हरी में क्या बनवाया? कहने धनिया पत्ती। कहने लगे क्यों? कहने भैया 10 दिन से नहीं खाई थी। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आपने पात्र भावना देके पुण्य कमाया है पाप? सीधी सी बात है, सही सी बात है भैया। यदि आपने अभक्ष का भक्षण कराया है, अभक्ष को ही यदि आपने परोसा है, अभक्ष को यदि आपने ग्रहण किया है, तो फिर पर्यूषण आपके जीवन में आए कहाँ थे? आपके जीवन में पर्यूषण का प्रारंभ कहाँ हुआ था भैया? इतनी सी बात यदि अपने चित्त में उतर जाए, इतनी सी बात यदि अपने हृदय में समझ में आ जाए, तो अपना हृदय अज्ञान भाव से मिथ्यात्व की परिणति छूट के और सत्य धर्म स्वभाव भाव को स्वीकार करके सहज मुक्ति श्री का वर्णन कर ले। सरल है मुक्ति, कोई कठिन काम नहीं है मोक्ष भैया। सावधान चेतनात्मा, हे जीवात्मा, निर्वाण की प्राप्ति कोई कठिन काम नहीं है। तो फिर
भैया कठिन काम नहीं, तो फिर तेरी रुचि पर पदार्थों से नहीं हट रही, इसलिए आत्मा में विशुद्धि नहीं आ रही। क्रियाएं बढ़ रही हैं और रुझान कम हो रहा है तत्व का। बाहर में आयोजन बड़े हो रहा है लेकिन जनवाणी का लोपन हो रहा है। बाहर में व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं लेकिन अंतर में श्रद्धा कम हो रही। कारण क्या है भाई? कारण क्या? बाहर के निमित्त कारण है। हाँ, बाहर के निमित्त कारण नहीं है, बाहर के निमित्त तो उपचार से कारण है। अंतर से तत्व की घटती हुई रुचि, अपने को स्वभाव की प्राप्ति का वो भाव ही नहीं है, धर्म की श्रद्धा ही नहीं है, इसलिए सब हो रहा है। जीवात्मा यदि यथार्थ में सच्चे शाश्वत धर्म की श्रद्धा हो जाए, वीतराग धर्म की श्रद्धा हो जाए, तो इस जगत में कोई भी जीव अपने मार्ग से भटक नहीं सकता है। कि भैया आपने तो बहुत लंबा विषय खींच दिया, हो गए पर्यूषण के ना, आप छोड़ो, आप चिंता मत करो। 24 थाना शुरुआत होने दो, बस 2-4 दिन में हम सारे प्रोग्राम से निपटे और जहाँ 24 थाना प्रारंभ हुआ फिर हम आपसे कुछ नहीं कहने वाले। तो यहाँ अपने अंदर आत्मा में निर्मलता का भाव प्रकटा है। देखो, आत्मा निर्मल है, ममल है, विमल है, ज्ञान में है, दिव्य ज्ञान ज्योतिर्मय है भैया। इस जीव को इस आत्म ज्योति की स्वीकारता तो कराओ रे भव्य आत्मा, इस ज्ञान ज्योति का सहकार तो कराओ आप भैया। अपन अपनी तत्व की चर्चा में ज्ञान में आनंद को स्वीकार करने वाले हैं अपन, तो अपनी तत्व में चर्चा तो कर रहा है तत्व की, अपनी तत्व की चर्चा में निखार तो लाओ। निखार मतलब अरे गहरे अंतर चिंतन के मोती तो निकाल के लाओ आत्मा से। ज्ञान में अंतर आत्मा है ना, तो आत्मा से गहरे आत्म चिंतन के मोती तो निकाल के लाओ, जो अपनी आत्मा का हित करे, जो अपनी आत्मा को ऊपर की ओर उठाए, जो अपनी आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाए। ऐसे ज्ञान के निर्मल आत्म चिंतन के मोती तो लेके आओ। अरे दुनियादारी की चिंता से तो हटो रे पागल जीव। और यदि जीवात्मा इतना काम नहीं हो रहा ना, हमारे आत्म चिंतन के अमृत नहीं निकल रहे अपने अंतर से, ज्ञान से ज्ञान रसी में रसपान करते हुए यदि अपन अपने आनंद भाव को, अपने ज्ञायक भाव को प्रकाशित नहीं कर रहे ना, तो जीवात्मा संसार परिभ्रमण की यात्रा नहीं मिटेगी, दुख नहीं मिटेगा। और जब तक चैतन्य दुख का समापन नहीं होगा, तब तक परम अतीन्द्रिय आनंद में शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होगी। देखो भैया, सीधी बात, सच्ची बात स्वीकार करो तो मुक्ति है। और जीवात्मा यदि सीधी सच्ची बात अंतर से स्वीकार ना हो तो 84 लाख योनियों में उत्पन्न होते अनंत भाव भ्रमण हो गया जीवात्मा। चलिए, तो हम आज आपको फिर 5 मिनट पहले छोड़ दे रहे हैं। आप सभी अपना अपना चिंतन बढ़ाएं भैया। पर्यूषण की सार्थकता तभी है जब प्राणी मात्र तत्व चिंतन को बढ़ाए, जनवाणी के मनन में अपना चित्त लगाए और निरंतर इस भावना को अपने हृदय रूपी भवन में स्थापित कर ले। शुद्ध भाव स्थिरीभूतम, मेरा स्वभाव तो शुद्ध भाव की स्थिरता है। अब उस शुद्ध भाव को प्राप्त करने के लिए मुझे कितना चिंतन करना है, कितना मनन करना है, कितनी सामायिक करना है, कितना ध्यान करना है, कितना उपयोग अपने स्वभाव की ओर लेके जाना है, ये अपनी अपनी पुरुषार्थ और अपनी अपनी भावना के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि इतना याद रखना पड़ेगा, 5 इंद्रिय विषय और अज्ञान चिंताओं से मन को हटाओगे तो ही आत्मचिंतन बढ़ेगा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। आखिरी बात, 5 इंद्रियों के विषय और बाहर की भौतिक जितनी चकाचौंध है, इनसे राग से अपनी दृष्टि हटाओगे, पर पदार्थों को ग्रहण करने की भावना से अपनी दृष्टि हटाओगे तो ही आत्मचिंतन बढ़ेगा। और आत्मचिंतन बढ़ेगा तो शुद्ध भाव मेरा स्वभाव है, ऐसी स्वीकारता आने से शुद्ध भाव स्थिरीभूतम, शुद्ध भाव में स्थिर होने का परिणाम आएगा। और नहीं तो लगे रहो 84 के धंधे में, अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा है जीव और अनंत काल तक करता रहेगा। तो इसी भावना के साथ
आज के इस विषय को हम पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं कि पर्युषण किसके जीवन में और कब। और यदि अपन भव्य आत्मा है तो अपने जीवन में पर्युषण, और कब, अभी। यदि भव्य जीव नहीं है तो भैया फिर अपनी अपनी होनार है, तो जिस जीव का परिणमन जैसा होना है वो होगा। कल रात में हमने कह दिया था स्पष्ट कि भगवान आत्मा जिस जीव के भाव भ्रमण कम बचे हैं, भाव भ्रमण की श्रृंखला कम बची है, उन्हीं के जीवन में सुचिता और आनंद की उपलब्धि होगी। और जिनका भी अनंत संसार शेष है उन्हें ये बात चित्त में उतरने वाली नहीं है। इसलिए हम सभी चित्त में उतारें और इस संसार का अंत करें। यही सद्गुरु श्रीमद् जिनतारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में परम पवित्र उपदेश है भैया। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज अमृतमय शुद्ध सुंदर